सो गाइस, परफेक्ट ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर्स बना कैसे जाता है। मुझे मालूम है कि आप में से काफी लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी ने पूरे सोशल मीडिया पे इस तरह के टॉपिक्स और वीडियोस बहुत ज्यादा देखे होंगे। बट थोड़ा सा लीक से हटकर ही काम करेंगे ना, कुछ पुराना तो आपके सामने रख नहीं देंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। और ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए और खुद भी आप लोगों से सीखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कमेंट बॉक्स में आप बहुत सी चीजें ऐसी बोल सकते हो जो कि हमारी पूरी इस कम्युनिटी को ग्रो करे और सिखाए बाकी लोगों को भी। तो आप लोग भी अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, जो आपको लगता है इज अ बेस्ट थिंग एज एन इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो है हाउ टू बी अ परफेक्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर। सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ मैं आपके सामने रख देता हूं। क्यों भैया? वैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी ये मिथ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो था सोशल मीडिया ड्रीम। भैया, सोशल मीडिया ड्रीम किस तरह से हम लोगों को बिल्कुल पैनिक में ला देता है, हमें एक तरह से ना पीछे लगा देता है। हमारे अंदर एक जील लेकर के तो आता है, बट हमारे अंदर नॉलेज लेकर के नहीं आता। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप देखते हो ना कि भैया हाउ टू बी अ परफेक्ट ट्रेडर, तब आपको नजर आता है कि यार हर कोई परफेक्ट है। कोई अपनी स्ट्रीक दिखा रहा है सोशल मीडिया पे कि भैया मेरे को 18 दिन हो गए, या मुझे 30 दिन हो गए, या मुझे 60 दिन हो गए प्रॉफिट कमाते हुए मार्केट से, मुझे आज तक नुकसान नहीं हुआ, मेरी स्ट्रीक चल रही है नॉन स्टॉप, इतने दिनों से लगातार मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। क्या ये आसान है या फिर ये पॉसिबल है? देखो, अब कोई ये स्ट्रीक को बना पा रहा है 18, 20 दिन या 30 दिन या 60 दिन की, ये तो कहना भैया मुश्किल है। अगर कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा मिथ है कि भैया हमें ये करना चाहिए। ये नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते। क्या सवाल ये होना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं? इसका जवाब मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में लिया है, प्लीज जाकर के देखना इस पिछले वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से सोशल मीडिया जील हमें परेशान करता है। क्योंकि भैया परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती जब बात आती है इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर बनने की। भैया क्यों नहीं होती परफेक्शन नाम की चीज? क्योंकि भैया मार्केट हर दिन बदलता है, मार्केट हर दिन कुछ नया सिखा करके जाता है, कुछ नया दिखा करके जाता है। हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और कई बार हम चीजों को 100% एनालाइज कर सकते हैं, और कई बार आप देखोगे आप चीजों को एनालाइज करते हो बिल्कुल वही होता है एग्जैक्ट जो आपने सोचा होता है, जो आपने एनालाइज किया होता है। लेकिन हम गलतियां करते कहां हैं? तो हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं, पेशेंस, नॉलेज और डेली ट्रेड। पेशेंस, अब आपने सुना होगा भैया अगर आपको बढ़िया इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना है तो भैया पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। लेकिन क्या करोगे इस पेशेंस का? क्या करोगे? आपके सामने मैंने काफी सारी रिपोर्ट कई बार रखी है कि अकॉर्डिंग टू सेबी या फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सच रिपोर्ट्स, 91% इन्वेस्टर और ट्रेडर मार्केट में लॉस कमा रहा है। 91%, और ये सब 91% रिटेलर है। तो भैया 9% कौन है, कौन कमा रहा है? 9% कौन है, कौन कमा रहा है? क्या वही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो हमको डेली बेसिस पर स्ट्रीक दिखाते हैं कि भैया देखो आज इतना, कल भी इतना किया था, महीने भर से इतना कमा रहे हैं? क्या वो? या फिर भैया ये 91% हम ही लोग हैं, 9% भी हम ही लोग हैं? देखो, जब बात आती है पेशेंस की तो भैया 91% तो फेल हो रहे हैं। तो क्या वो पेशेंस रख रहे हैं? बिल्कुल भैया, पेशेंस रख रहे हैं तभी फेल हो रहे हैं। लेकिन पेशेंस रख कैसे रहे हैं पता है आप लोग को? पेशेंस जरूरी होता है किसके लिए? ट्रेड लेने से पहले के लिए। ट्रेड लेते समय पेशेंस नहीं देखा जाता, लेने से पहले देखा जाता है। अब ये पेशेंस एक बहुत बड़ा मिथ भी है भैया। कैसे? पेशेंस के नाम पे लोग क्या करते हैं भैया, कहीं भी जाकर के खरीदा और फिर जब नीचे गिरना शुरू होता ना तो कहता है नहीं यार मैंने सुना है पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, आराम करेंगे, पेशेंस लेंगे। और पेशेंस करते करते वो 91% की लिस्ट में कब आ जाता है पता भी नहीं चलता। तो भैया पेशेंस स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मिथ है एक और। लेकिन ये पेशेंस आपको कब दिखानी है? ये पेशेंस आपको तब दिखानी है जब आप नॉलेजेबल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हो। भैया नॉलेजेबल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करे कैसे? फिर मैं आपके पास आता हूं कि पिछला वीडियो प्लीज जाकर के देखना, ये पॉइंट भी आपको वहां पर बहुत डिटेल में समझाया मैंने, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके। अब भैया नॉलेज गेन करें तो करें कैसे? जब हम सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं
तब हम उनकी जिंदगी देखते हैं कि भैया ये इतना कर रहा है, इसने इतना ले लिया, इतने पैसे से इतना इतना कर लिया और इतना कमा लिया और इतना बना भी लिया इतने पैसे का, तो भैया मैं भी इसकी तरह बनूंगा। वहां पे हम नॉलेज छोड़ जाते हैं, वहां हम नॉलेज छोड़ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें लोग कहते हैं कि भैया हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारा ये ज्वाइन कर लो, ये लिंक आकर के ज्वाइन कर लो, मैं आपको डेली ट्रेड्स दूंगा। क्या करोगे उस ट्रेड का यार, क्या करोगे आप? वो ट्रेड आज लोगे, कल भी लोगे, परसों भी लोगे, लेकिन भैया आप क्या नहीं कर पाओगे? ये नॉलेज कहां आपकी गई? रादर देन बेटर ये है कि हम सबको फॉलो करें, ठीक है, फॉलो सबको कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर कोई आपको कुछ ना कुछ अलग चीजें सिखाएगा। वही है सारी नॉलेज। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि भैया मैं कोई कोर्स ले लूं वही मुझे सब कुछ आ जाएगा, तो भैया सोशल मीडिया नहीं, स्टॉक मार्केट हर दिन, हर घंटे, हर घड़ी बदलता है, और इस बदलाव में कोई भी सिंगल कोर्स आपको ये नहीं बता सकते कि भैया यस दिस इज इनफ, बस इतना समझ गए तो सब आ जाएगा जिंदगी में, हमेशा सही चलोगे। नहीं, ये बात गांठ बांध लो कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह से आपको अच्छा काम करना है, तो भैया हर दिन जो चीजें बदल रही हैं उनको एनालाइज करो। अगर आप दुनिया को किसी को भी फॉलो करते हो तो ये देखो कि भैया अगर उसने कुछ सही ओपिनियन दिया है तो भैया उस सही ओपिनियन में कितने पॉइंट्स थे जो एग्जैक्ट काम करे, उन पॉइंट्स को काउंट करो। अगर उसने कोई गलत ओपिनियन दे दिया है तो एग्जैक्ट पॉइंट काउंट करो कि भैया क्या गलत ओपिनियन थे। ये चीजें आपको नॉलेज करवाती हैं, क्योंकि भैया ऐसा कोई कोर्स नहीं बना जो आपको सब कुछ बता दे हर घड़ी का, आने वाले फ्यूचर का, कि भैया यही होता है और यही होता रहेगा, ठीक है। तो भैया ये नॉलेज जहां मिले उसे पकड़ लो, तब जाकर के सीखोगे। एक्सपीरियंस ही स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी नॉलेज है। जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन भी सीखोगे, जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन सबसे ज्यादा सीखोगे, उस दिन सबसे ज्यादा सीखोगे। अब आता है आपका भैया डेली ट्रेड, ये सबसे बड़ा मिथ है। फिर बात आती है भैया सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में वही चीज है कि भैया डेली ट्रेड कर रहे हैं, बैठे डेली ट्रेड कर रहे हैं। कुछ लोग तो भैया लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे तक लाइव स्ट्रीम ही करे जा रहे हैं। लोग उनको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज अब मैंने इतना ले लिया, मैंने उतना कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। लोग उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पे बैठ के कि भैया अब मुझे लग रहा है यहां से ऊपर, वो ले रहे हैं, वो नीचे आ रहा है, नुकसान कमाया, गए, गायब हो गए। भैया ये जो डेली ट्रेड वाला जो एक सपना चल चुका है ना भैया, आज नहीं कमाया, ओहो कोई नहीं कल आ जाएगा, कोई नहीं परसों आ जाएगा, कोई नहीं तरसों, कभी तो कमा लूंगा, भैया ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरा महीने का मुश्किल से कभी कभी 5 होता है, या पर 10, इससे ज्यादा ट्रेड भैया पूरे महीने के होते ही नहीं है। अगर मैं ट्रेड की बात करूं 5 से 10 ये बहुत मैक्सिमम है। क्यों आपको डेली ट्रेड नहीं करना चाहिए? मैंने आपको अभी बताया कि भैया मार्केट को आप हर दिन बदलता है, मार्केट, ठीक है, हर दिन बदलता है, आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने अभी न्यूज सुनी, बहुत अच्छी न्यूज है, आपने चार्ट्स को रीड कर लिया, न्यूज पे बहुत अच्छा बैठा चार्ट भी, आपने बोला कि भैया कल तो सुबह उठते ही मैं बढ़िया काम कर जाऊंगा। आपने पूरी तैयारी कर ली, सुबह उठे, पता चला आधी रात को जब आप सो रहे थे कोई और न्यूज आ रखी थी, सुबह उठे आप ट्रेड लेकर के बैठ गए कि भैया मैं तो रात को पूरा परफेक्शन के साथ काम करके सोया था, मैं सुबह तक चीजें बदली पड़ी क्योंकि आधी रात को न्यूज आ गई थी, तो भैया चीजें आपके अगेंस्ट चली गई, समझ रहे हो? तो वहां आपकी गेम पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तभी कहते हैं भैया डेली ट्रेड तो करना बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेड नहीं करते, बल्कि वो डेली 10-15 ट्रेड करते हैं, समझ रहे हो? 10-15, 5, 2, 4, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट। फिर पूछते हैं कि भैया कहीं मैं टैक्स स्लैब में तो नहीं आ जाऊंगा, मेरा टैक्स तो नहीं कट जाएगा। ये चीजें भी भैया बहुत चलती हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेने जाते हो, जैसे कि मैं अपना पर्सनल अगर बताऊं तो एक भी ट्रेड लेने से पहले मैं प्रॉपर पूरी तरह से कन्विंस होता हूं, पहले अपना एनालिसिस करता हूं चीजों को देख करके कि हाँ ये 100 नहीं तो 90% तो रहेगा ही रहेगा, ये 90% एक्यूरेट है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो वहां पे मैं क्या करता हूं, वहां पे मैं अपना पेशेंस रखता हूं, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी ली है, मुझे पता है 90% में सही हूं, बस 10% में लेके चलता हूं कि नहीं यार कहीं अचानक से बहुत ज्यादा सेलर आ जाए, कॉल पुट ऑप्शन जो भी आप करते हो वहां पर इतना अचानक से सेलर आ जाए, बहुत बढ़िया बायर आ जाए, तो आपकी चीजें अगेंस्ट में, तो 10% ही रहता है। लेकिन वहां पे मैंने अपना एनालिसिस, अपनी एक्यूरेसी पूरी रखी है 90% की। तो
तो वहां मैं पेशेंस रखूंगा। मैंने ट्रेड उठाया, मैं पेशेंस रख रहा हूं, मेरे पास नॉलेज पूरी थी, मैं डेली ट्रेड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक दिन को, 2 दिन को, 3 दिन को पूरा पकड़ा, उसके बाद जाकर के कोई ट्रेड लिया, तो मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट हूं, बहुत ज्यादा। तो ये चीज सबसे ज्यादा काम करती है। पेशेंस कब आता है? जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आप ये काम छोड़ देते हो। हाँ, डेली ट्रेड भी आप कर सकते हो, लेकिन डेली ट्रेड में दिक्कत ये है कि भैया एक दिन आपने अच्छा कमाया, अगले दिन आपके पास ऑप्टिमिज्म जाग जाता है कि नहीं भैया कल और अच्छा, उस और अच्छे के चक्कर में कहीं ना कहीं हम नुकसान खा जाते हैं, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में एक और ट्रेड उसी दिन के अंदर, फिर वहां भी नुकसान खा गए, फिर रिकवर करने के लिए चलो रिकवर हो भी गया, फिर प्रॉफिट कमाने के लिए एक और ट्रेड, फिर नुकसान खा गए। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप परफेक्ट ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। अब आता है आपका चार्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल। भैया चार्ट्स को रीड करना बहुत मुश्किल काम लगता है, उस पर रेजिस्टेंस बिठाना और भी मुश्किल लगता है, उस पर टेक्निकल्स को बिठाना और भी मुश्किल लगता है। मेरे पे काफी कमेंट आते हैं, जैसे मोस्ट रिसेंट अगर मैं आपको बताऊं तो एक कमेंट था कि जियो फाइनेंशियल मैंने ले लिया, कितने पे? अभी रेजिस्टेंस उसका 332 पर रेजिस्टेंस चल रहा है, डिस्कस करें मेरे दूसरे चैनल दी स्ट्रेंथ वॉरियर पर। 332 पे ले लिया, मुझे किसी ने बोला कि यार यहां से कॉल ले लो तो बड़ा अच्छा जाएगा। अरे भैया 90s के टेक्निकल चल रहे थे, 90s के टेक्निकल, आपने 332 के ऊपर ही ले लिया, जो उसका रेजिस्टेंस है वहीं ले लिया। आपने सुना किसी से, उसने बोला आपने ले लिया। भैया ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि किसी ने बोला मैंने ले लिया। मैं आपको तभी कह रहा हूं पहले भैया नॉलेज गेन कर लो, एक्सपीरियंस कर लो। अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो देखो कि भैया वो सही बता रहा है गलत बता रहा है। पर फिर क्या होता है ना कि यार मेरे से तो प्रॉफिट मिस हो गया यार, आज तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। फिर आप कहोगे यार अब जो अच्छा बता रहा है मैं कल भी इसके बात सुन, कल तो मैं इसकी बात सुन ही लूंगा। आपने सुन ली, फिर अगले दिन नुकसान। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, नॉलेज गेन कर लो। पहले बेटर ये है कि रेजिस्टेंस है 332, आप वहीं जाकर के ले रहे हो। ये कमेंट था मेरे पे कमेंट आया था एक वीडियो पे कि भैया रेजिस्टेंस पे अब मैंने बाय कर लिया, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है, ये क्या करूं? यहाँ पे नीचे गिरता चला जा रहा है क्योंकि भैया रेजिस्टेंस पे था। टेक्निकल बियरिश ओवरबूट आपको पता ही, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो मेरे दी स्ट्रेंथ वॉरियर पर भी, तो 90s के टेक्निकल पर शेयर चल रहा था 332 के रेजिस्टेंस पे। एक तो रेजिस्टेंस, ऊपर से टेक्निकल बियरिश ओवरबूट, पुल बैक की कंडीशन, वहां पर आप लेकर के बैठे हो, ना आपने चार्ट रीड करा ना कुछ। सेम एग्जांपल टाटा स्टील का आता है 2024 सितंबर के अंदर, मुझे अच्छे से याद है। बहुत कमेंट्स आते थे कि भैया कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है, क्या करूं? क्या करूं? 166 के ऊपर कॉल ऑप्शन बाय करके रखे हुए थे लोग, क्योंकि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 200 जा रहे थे, 190 जा रहे थे। अब भैया क्या करें, मार्केट एक्सपर्ट्स भी यहां पर फ्लॉप होते चले गए, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, 166 के रेजिस्टेंस, जो कि आज भी रेजिस्टेंस है टाटा स्टील का। अगर आप जाकर के, आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया, टाटा स्टील पर जाकर के देखना, रेजिस्टेंस पर ही जाकर के ले रहे हैं, बेयरिश मोमेंटम के अंदर जाकर के ले रहे हैं, बस इसी ऑप्टिमिज्म के अंदर कि यार इतना बढ़ गया तो और बढ़ जाएगा। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत पेशेंस के साथ सब चीजें समझ करके, नॉलेज गेन करके, रेजिस्टेंस चार्ट, टेक्निकल। अब आते हैं एक और पॉइंट पे, सबसे मेजर, जो काफी लोगों को लगता है कि ये बकवास है, तो काफी लोगों को लगता है कि यार सीखे कैसे, ये नहीं करा जाता हमसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट हाँ, एक्सपीरियंस से ही आएगा, कोई भी आते ही पहले दिन नहीं सीख जाता, 5 साल भी लग जाते, 10-10 साल भी लग जाते, सीखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। अब ये चार्ट आपको देख रहे हो, क्या लग रहा है भैया? यहां पे देखो, ये आपको दिख रहा है अपवर्ड वेजिस पैटर्न, डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न, बस इसी तरह से शेयर चल रहा है। एक ही रेजिस्टेंस जोन है, कितने पे? लगभग 1600 पे। एक ही रेजिस्टेंस जोन है, एक ही सपोर्ट जोन है, कितने पे? लगभग 1300, 1350 के आसपास। एक ही सपोर्ट है, एक ही रेजिस्टेंस है, यानी कि एक साइडवेज पैटर्न भी है, एक वेजिस पैटर्न भी है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये सब चीजें आपकी आ रही हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अब तो पास्ट है, तो हम दिख रहा है कि भैया ये रेजिस्टेंस हो गया, नीचे आ गया। अब तो पास्ट है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, हर बार एक टॉप के रेजिस्टेंस पर क्या कहानी बनी है, ये हमें समझना जरूरी है। एक तो आपका हो जाता है कि भैया ये आपके रेजिस्टेंस चल रहे हैं, तो शेयर बार बार यहीं पे आके रेजिस्ट हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगा। वो कब देगा और क्यों नहीं दे रहा है? यहां देखो, ये आपकी जो कैंडल्स आपको नजर आ रही है ना, ग्रीन कैंडल देखो या फिर रेड कैंडल्स देखो, ये सब आपकी ऊपर की टेल लंबी है। जब लास्ट यहां से ड्रॉप हुआ तब आपकी ऊपर की टेल लंबी थी,
यहां पर देखो ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये भी ग्रीन कैंडल की ऊपर की टेल लंबी है, ये आपको सेल इंडिकेट करती है। यहां भी देखो ऊपर की टेल लंबी, जैसे खींची सेल इंडिकेट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ टेल की कहानी नहीं है, अगर आप ये ब्लू क्रॉसओवर्स देखोगे, जितने भी आपको ये ब्लू लाइंस दिख रही है ऊपर वाली, ये सब बॉलिंजर बैंड है, यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बॉलिंजर बैंड का ऊपर वाला ब्लू क्रॉसओवर रेजिस्टेंस होता है। तो भैया रेजिस्टेंस पर आकर के आपकी कैंडल भी बेयरिश जा रही है, सेल भी आ रहा है कैंडल के अंदर, फिर क्या हो रहा है, येलो क्रॉसओवर के बीच में आकर के शेयर वापस से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। अब बॉलिंजर बैंड का येलो क्रॉसओवर आपको बताता है सपोर्ट, नीचे वाला ब्लू क्रॉसओवर आपको बताता है सपोर्ट, ठीक है। येलो क्रॉसओवर होता है मिड सपोर्ट, ब्लू क्रॉसओवर होता है मेजर सपोर्ट। ये पूरा आपको टेक्निकल चार्ट सब चीजें आपको इस साल पर सीखने को धीरे धीरे करके मिलेंगी। अभी इन चीजों को समझो, कैंडल्स को एनालाइज करो धीरे धीरे करके कि क्या पॉसिबिलिटी है। टेक्निकल रेजिस्टेंस बहुत जरूरी चीज होते हैं जिनको कोई नहीं देखना चाहता, तो इन चीजों को देखो, समझो, पेशेंस रखो, चार्ट एनालिसिस सब चीजें करो और तब जाकर के अपने डिसीजंस लो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।